हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो जो लोग नए हैं प्रीमियम ग्रुप के अंदर और जिन्होंने कभी फ्यूचर ट्रेड नहीं लगाई है उनके लिए मैं वीडियो खासकर बना रहा हूँ। तो उसमें आपने क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखनी होती हैं, देखनी होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके पास जो अवेलेबल बैलेंस होता है उसको आपने कैलकुलेट करना होता है। जैसे आपको बताया जाता है कि 1% आपने यूज़ करना, मतलब अगर आपके पास 100 USDT हैं तो उसमें आपने $1 यूज़ करना होता है एक ट्रेड के अंदर। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। मतलब ये होता है 1% पोर्टफोलियो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो $2 यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एक ट्रेड के अंदर। फ्यूचर ट्रेड के अंदर ऐसे ही आपने यूज़ करना होता है, ठीक। और उसके बाद अगर हम फर्दर बात करें तो यहाँ पे एक और बात होती है लेवरेज की, ठीक है। लेवरेज हम यूज़ कर सकते हैं 20x, 30x, 40x, 75x। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने जो अकाउंट है उसको कितना रिस्क में लेके चल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ ऑल जो एवरेज लेवरेज हमें रखनी चाहिए वो 5 से 8 तक रखनी चाहिए शुरू शुरू में, बिगिनर्स जैसे हम हैं। तो उसके बाद अगर मैक्सिमम हमें रखनी चाहिए तो 15 से 20 के दरमियान रखनी चाहिए। अगर हम थोड़ा सा एडवांस हो गए हैं तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए अकाउंट के साथ। दूसरी बात, जैसे अगर हम बाई बेट की बात करें तो इसमें हर अकाउंट हर हर कॉइन के लिए, जैसे डेंट एक कॉइन है या टोकन है, हर कॉइन के लिए डिफरेंट लेवरेज होती है। और कुछ कॉइन्स के लिए इन्होंने लिमिटेड लेवरेज रखी होती है, जैसे डेंट है उसके लिए 12.5x रखी हुई है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे $12 की 12.5 है ना, तो 12.5 की अगर आप ट्रेड लगाएंगे, $12.5 की अगर आप ट्रेड लगाएंगे, देखें, ठीक है, क्वांटिटी जो ऑर्डर हमने लिखा है, ऑर्डर वैल्यू हमने जो लगाई है, मतलब हमारे पास $100 है, हमने लेवरेज रखी है 12.5, तो हमने ऑर्डर वैल्यू क्या लगाई है 12.5। तो हमारा वॉलेट का साइज़ कितना यूज़ होगा, वो $1, मतलब 1% हमने यूज़ किया। ये जो 0.01 है, ये ऑर्डर की फीस होती है जो हम ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब जो ट्रेड लगाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद ये हमारा 1% हो गया। इसी तरह से अगर हम ऑर्डर वैल्यू बढ़ा दें, 24 कर दें या 25 कर दें, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने वॉलेट साइज़ का 2% यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप कॉस्ट देख सकते हो 2.02। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वॉलेट से जो बैलेंस यूज़ होगा वो 2.02 होगा। बाकी के जहाँ पे जो ऑर्डर वैल्यू हमने लिखी है ना $25, हमारी ट्रेड लगेगी $25 की, लेकिन हमारे वॉलेट से कंज्यूम होगा $2.02। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी का हमें कहाँ से मिल रहा है, बाकी का हमें एक्सचेंज दे रहा है उधार के तौर पर। ये एक लेवरेजिंग का मतलब होता है बारोड मनी, उधार लिया हुआ पैसा जो हमें एक्सचेंज देता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अगर आपको लॉन्ग की पोजीशन कॉल दी गई है और तो आप लॉन्ग का बटन प्रेस करेंगे और आपका लॉन्ग की ट्रेड ओपन हो जाएगी। हमारा जो टारगेट है ना लॉन्ग का, वो एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे आपने पॉप अप देखा, तो पोजीशन में अगर हम जाएं तो अब हमारा ना ये लॉन्ग की पोजीशन ओपन हो चुकी है। समझ में आ रही है बात। एंट्री प्राइस हमारी ये है। तो एंट्री प्राइस आप ट्रैक कहाँ से कर सकते हो, ये मार्केट की एंट्री प्राइस आप ट्रैक कर सकते हो। यहाँ पे जो एक्चुअल मार्केट की करंट मार्केट प्राइस चल रही होती है, यहाँ से आप देख सकते हो कि किस प्राइस पे मार्केट चल रही है। उसके अलावा इसका चार्ट भी होता है, वो भी आप ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे हर एक्सचेंज में डिफरेंट फॉर्मेट होता है, तो आप उसी हिसाब से देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होता है, ट्रेड के अंदर आपका जो अनरियलाइज्ड P&L होता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी आपका होता है वो आपका यहाँ पे दिख रहा होता है। यहाँ पे लिक्विडेशन, इसके बारे में हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। और बाकी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ट्रेड क्लोज करनी है तो आप ये वाला बटन प्रेस करोगे और आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप एज इट इज़ सारी ट्रेड क्लोज करना चाहते हो या फिर
उसका कुछ फ्रैक्शन आप क्लोज करना चाहते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, तो ये क्लोज का बटन है, तो आपसे यहाँ पे एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऐड करके भी आप जो है ना इसमें अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हो, या फिर जहाँ पे मैनुअल यहाँ पे दिए हुए हैं 75%, 50%, 20%, 10% या 100%, जितनी भी ट्रेड आप अपने चॉइस के हिसाब से क्लोज करना चाहते हो तो वो कर लोगे और यहाँ पे कंफर्म कर लोगे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद सेट टीपी एंड एसएल, टिक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आपको जो बताए होते हैं एक सिग्नल के अंदर, उस उनको आपने किस तरह से फॉलो करना है वो आप यहाँ से जो है ना सेट कर सकते हो। अब टीपी और एसएल वाले बटन पे आप जैसे क्लिक करते हो ना, आपके सामने ये टेक प्रॉफिट इंटायर पोजीशन आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, ठीक है, इंटायर पोजीशन, और उसमें जो भी परसेंटेज के हिसाब से अगर आप करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, और अगर आप प्राइस के हिसाब से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। इसी तरह से स्टॉप लॉस आपको जो मेंशन किया होता है वो आप यहाँ पे लिख के कर सकते हो, ठीक है, और उसको कंफर्म कर दोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट है वो ऐड हो जाएगा, वो यहाँ पे शो भी होगा नीचे। ठीक हो गया। तो इसके बारे में बाकी जो भी डिटेल्स आपको चाहिए होंगी या जो भी आपको इशू आएगा वो आप मुझसे इनबॉक्स में भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है।